अगर आपका पीएनबी बैंक में अकाउंट है और आप इंडिया से अदर कंट्री में यानी नेपाल में पैसा भेजना चाहते हैं तो कैसे घर बैठे आप पंजाब नेशनल बैंक से अपने इंडिया कंट्री से आप अपने अदर कंट्री में यानी आपको नेपाल में पैसा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे। आज की वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा। आप घर बैठे अपने पंजाब नेशनल बैंक में यानी अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और आप चाहते हैं इस पैसे को अपने अदर कंट्री में यानी नेपाल में भेजना तो इजीली आप भेज सकते हैं। उसका कुछ चार्जेस लगता है बट आप इजीली घर बैठे ही आप अपने पंजाब नेशनल बैंक से अपने नेपाल वाले अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मैं चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कैसे आप इंडिया से नेपाल में पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे पंजाब नेशनल बैंक से। इसका फुल प्रोसेस चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने पीएनबी बैंक से आप नेपाल में पैसा को ट्रांसफर करना है तो इजीली ट्रांसफर कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना है, पंजाब नेशनल बैंक का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेना है। ये आपको सर्च कर लेना है पीएनबी नेट बैंकिंग और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना। फर्स्ट वेबसाइट आएगा, इस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करके आपको अपना यूजर आईडी नंबर डाल के और कंटिन्यू करके इसमें पासवर्ड डाल के आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया से अदर कंट्रीज में यानी नेपाल में अपने पैसे को ट्रांसफर करेंगे। ये पीएनबी में फैसिलिटी है कि आप पीएनबी बैंक से किसी भी नेपाल कंट्री में अगर आपको पैसा भेजना हो तो इजीली आप भेज सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले लॉगिन हो जाएंगे पीएनबी बैंक में। यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे चले जाना है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में यहाँ पे देखिएगा इंडो नेपाल रेमिटेंस यूजिंग अकाउंट आईडी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे इंडो नेपाल रिटेंशन यूजिंग अकाउंट आईडी। अगर आपके पास नेपाल का कोई अकाउंट नंबर है तो इजीली इस माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आपके पास नेपाल का अगर अकाउंट नंबर नहीं है, आप चाहते हैं आईडी के माध्यम से तो आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन मैं नेपाल का अकाउंट नंबर है, इसके माध्यम से मैं आपको भेज कर दिखाऊंगा। तो ये वाला आपको इंडो नेपाल रिटेंशन यूजिंग अकाउंट आईडी वाले पे आपको जाकर के क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम अकाउंट आईडी, तो आप अपना अकाउंट यहाँ से अपना अकाउंट नंबर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसके पास यानी नेपाल में जिसके पास आपको पैसा भेजना है बेनिफिशियल अकाउंट आईडी में आपको यहाँ पे डालना है, उसका अकाउंट नंबर डालना है। अब बेनिफिशियल का यहाँ पे नाम आपको डाल देना है और अमाउंट कितना आप भेजना चाहते हो तो मैं 100 रुपीज भेज करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और बेनिफिशियल का पूरा यहाँ पे डिटेल आपको डालना है। एड्रेस जो भी होगा यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा यह एड्रेस डाल देना है। अगर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस जो नेपाल वाले आदमी के जिस अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं वह यह नेपाल है यानी इस बैंक से रिलेटेड है, यानी एवरेस्ट बैंक लिमिटेड ऑफ नेपाल अगर है तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर और बेनिफिशियल का नाम और बैंक बेनिफिशियल का एड्रेस डालकर भेज सकते हैं। लेकिन अगर यह एवरेस्ट बैंक ऑफ लिमिटेड ऑफ नेपाल नहीं है तो आपको यहाँ पे ट्रिक कर लेना है। और ट्रिक करने के बाद यहाँ पे नॉन ईबीएल यानी ईबीएल मतलब एवरेस्ट बैंक ऑफ लिमिटेड नेपाल नहीं है तो यहाँ पे उसका जिस बैंक में आपको पैसा भेजना है इसका यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे नाम डालना है और उस बैंक का यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम डालना है। तो ये दो चीज डालना है और डालने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ। अगर आपका यह बैंक है, अगर नेपाल से इस बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको बस इतना ही डिटेल डालना है। अगर यह बैंक आपका नहीं है तो आपको इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है और जो बैंक है उसका यहाँ पे नाम डालेंगे और उसका ब्रांच डालना है और डालने के बाद फाइनली आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे सारा डिटेल आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे आपके इस अकाउंट से और यहाँ पे बेनिफिशियल आईडी आ जाएगा। यहाँ पे जो अकाउंट नंबर आपने डाला है ये चीज़ आपको डाल देना है और यहाँ पे बेनिफिशियल का नाम आएगा और जितना आप अमाउंट भेजना चाहते हैं 100 रुपीज़ में भेज रहा हूँ। और नान यहाँ पे ये जो बैंक है बैंक लिमिटेड नहीं है तो आपको जो बैंक होगा जो भी बैंक होगा नेपाल का वह बैंक यहाँ पे मैंने डाल दिया है और बैंक का जो ब्रांच है ये डाल दिया है। और डालने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको मिला होगा, ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे डाल करके फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली। यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाता है।
यहाँ पे देखिए फ्राम यहाँ से लेकर के इस अकाउंट में आपका 100 रुपीज़ यहाँ पे जा चुका है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नंबर मिल चुका है। ये विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर यहाँ पे ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यह पैसा आपके उस अकाउंट में, नेपाल वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी 100 रुपीज़ मैंने आपको भेज कर दिखाया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पीएनबी बैंक में, नेपाल के किसी भी बैंक में इजिली आप पीएनबी बैंक के माध्यम से नेपाल के किसी भी बैंक में आप पैसा को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एक बार में 50,000 से नीचे का अमाउंट इजिली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर कुछ चार्जेस आपको लगते हैं, 150 से 200-250 के बीच में आपको चार्ज लगते हैं, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर अदर कंट्रीज में आप पेमेंट करते हैं इंडिया से तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता है। तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, उसमें 150 से लेकर के 250 के बीच में आपको चार्जेस देना पड़ते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में, अगर आपके मन में कोई भी डाउट चाहे कोई भी क्वायरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।